अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर जी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। अच्छा, सबसे पहले उठ के डेली मैं अपनी फ़िशेस को खाना खिलाती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर हैं कुछ दिन के मेहमान। आपको मैंने बताया था, ये मेरी रूममेट की हैं और वो पाकिस्तान गई हैं। उनका जो वीज़ा है वो रिन्यू होना था, लेकिन किसी वजह से पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों के वीज़े इतने ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, उनकी रिजेक्शन आ गई है। तो चलें, जितने दिन वो नहीं आती हैं उतने दिन हम इनकी देखभाल करेंगे और सुबह सुबह उठ के इनको खाना खिलाएंगे। अच्छा, जब मैं इनको खाना खिलाती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि थोड़ी देर के लिए तो मैं उधर ही बैठ के इनको खाना दे के ना, तो बैठ के उधर ही देखती रहती हूँ इनको कि कितने मज़े से ये घूम घूम के खाना खाती हैं ना। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, और वाकई मुझे लगता है कमेंट में राबिया ने बोला था कि इससे ना आपका थोड़ा स्ट्रेस जो है ना वो वाकई कम होता है। और मैंने ये चीज़ वाकई फ़ील की है कि आप थोड़ी देर के लिए इनको बैठ के देखते रहे ना, तो आप इतना रिलैक्स फ़ील करते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो खैर मैं देखूँगी, अगर वो ले भी गई तो हो सकता है कि मैं अपने लिए और ले आऊँ। मतलब थोड़ी उनसियत होने लगी है इनसे। पहले तो कभी खैर मैंने इस तरह से रखा ही नहीं है कुछ भी घर में। तो अभी बच्चे भी नहीं हैं और बिल्कुल मैं अकेली हूँ, तो ये ना मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मेरे बच्चे ही हैं। मतलब सुबह-सुबह उठ के खाना देना और सारा इनके साथ बैठ के इनको देखना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। इतना सुबह-सुबह फ़ील होता है ना, जब मैं उठती हूँ सुबह ज़्यादा होता है, फिर तो पूरा दिन काम चल सो चल इसी तरह से। ये देखें ना, मुझे इतना याद आता है कि यहाँ पे बच्चे और एहसन जन्नत, इतना रश और रहमत और सब लोग ऐसे थे। और अभी देखें बिल्कुल खाली। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, डेली डेली, और मुझे इतना ही फ़ील होता है। और यहाँ पर जी मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रखे थे, अभी हम होंगे फ्रेश और हम जाएंगे फिर किचन में। वही रूटीन के काम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जब मैं इस तरह से थोड़ा मतलब उदास फील करती हूँ तो फिर मैं आके अपनी विंडो में खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे खड़े होना मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। और मैं सोचती हूँ यहाँ पे खड़े होके, या अल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, आते जाते लोग, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, किस किस कंट्री से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आके बसे हुए हैं, कैसे मतलब सारी दुनिया अपने कामों में मगन है, कैसे दुनिया चली जा रही है, क्या निज़ाम है। बस वहाँ पे ना आप यकीन करें दिमाग ख़त्म हो जाता है। बस इससे आगे क्या ही बंदा सोचे। लेकिन ये भी कितनी रिलैक्सेशन मिलती है मुझे यहाँ पे खड़े होके। ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ देर के लिए मतलब आपके दिल में जो उदासी या वो होती है ना, वो कुछ देर के लिए ना आपके दिमाग से निकल जाती है। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान ने अपना आप खुद चेंज करना होता, कोई आपको आके चेंज नहीं करता। इंसान खुद अपने लिए चीज़ें जो हैं वो देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप बाहर चले जाएं, किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं, कहीं भी कुछ भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, ताकि आप थोड़ा इस स्ट्रेस से निकलें। और कोई भी आके आपको नहीं निकालेगा, यकीन करें, कोई किसी से नहीं पूछता तुम मर रहे हो कि ज़िंदा हो। इसलिए खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी हमारी दिन की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। ग्रोसरी हमारी आ चुकी थी। ये वेजिटेबल्स मैंने मंगवाई थी कुछ, और उसके साथ साथ मुझे कुछ चाहिए थे, फॉयल पेपर्स चाहिए थे, और इसके साथ जी मुझे चना के वो टिन पैक्स मंगवाए थे। और आटा, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे आप आटा कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं अल बेकर का चक्की का आटा यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसकी रोटी इतनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छा है। तो जब भी मतलब वीकेंड पे डिस्काउंट्स आते हैं तो मैं अपनी जितनी भी ग्रोसरी मुझे चाहिए होती है वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में, ताकि फिर मुझे मेरे यहाँ से प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैंने जूता नहीं पहना हुआ था। मैं फ़ौरन से अपने काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी दोपहर में तकरीबन 2-3 बजे का टाइम हो चुका था। तो मुझे ये था कि अपना खाना बनाना भी शुरू करना है, तो उससे पहले पहले मैं ये सब कुछ समेट लूँ। असल में होता ये है कि हमारी लाइफ में वही डेली रूटीन लाइफ चल रही होती है, तो इंसान ही है ना, इंसान मतलब तंग भी आ जाता है। जिस तरह से अब देखें, इतना काम करने के बाद बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं
अपनी फ्रेंड सनम के साथ, या मतलब कुछ भी कोई भी हम लोग सब जाते हैं, कॉर्निश की तरफ निकल जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी रिलैक्सेशन फ़ील होती है। पूरे दिन का काम कर कर के जो स्ट्रेस होता है ना वो थोड़ा निकल जाता है। तो इसलिए ना ख़ुद को थोड़ा टाइम दिया करें, निकला करें, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है वो बाहर निकल जाया करें। इससे ना बहुत ज़्यादा जो है आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आपकी वो जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं ना वो थोड़ी देर के लिए रिमूव हो जाती हैं। यहाँ पे जी चिकन मटन मतलब सब कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया था। अब ये देखें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है 15 से 20 दिन के लिए तो मुझे कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रोज़न भी पड़ा हुआ है, फ्रेश भी पड़ा हुआ है, मटन भी पड़ा हुआ है, बीफ भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी मुझे ये है कि बस बहुत कोई एक आधी चीज़ जो ऐसी जो नहीं अवेलेबल होगी तो वो जो है ना वो फिर मुझे मंगवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ सब कुछ जो है वो होगा। आज हमारे किचन में बन रहा है जी चना मसाला और मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, चना मसाला की रेसिपी मुझे कल भी कमेंट आया था, मैंने पहले भी व्लॉग में आई थिंक दी है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ना एक और चैनल बनाना पड़ेगा कुकिंग का, वहाँ पे सब कुछ मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए 2 चैनल मैनेज करने बहुत 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 मुश्किल हैं। बहुत ज़्यादा जो है रूटीन इस वक्त इतनी टफ़ चल रही है ना, आप यकीन करें, आप सोच नहीं सकते। और 2-3 दिन से जो है वो तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों मुझसे इतना काम नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। बैक पेन ने तो बस हद कर दी हुई है, उसको तो ना मुझसे इतना प्यार हो गया है तो वो कहती है मैंने जाना ही नहीं है। तो खैर उसके साथ जो है मुझे ये होता है कि फटाफट से काम ख़त्म करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए लेट जाऊं। और जब भी मैं जाके अपने रूम में लेटती हूँ ना तो मैं ये व्लॉग्स लास्ट में ही देखती हूँ। ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं। एक तो इसमें ग्रीनरी इतनी है, आज़रबाईजान के व्लॉग हैं, मतलब नेचर इसमें इतनी खूबसूरत दिखाते हैं कि बस ना। अच्छा, एक चीज़ मैं सोचती हूँ, ये पूरा व्लॉग इनका बनता है, इनकी कोई बैकग्राउंड पे आवाज़ जो है जिस तरह से हम अपना वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ये लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन मैं देखती हूँ यार ये पूरा दिन चुप रहे कि कैसे, मतलब सारा दिन चुप और पूरा दिन का व्लॉग बना लेते हैं ना। इतनी मुझे हैरानगी इस चीज़ पे होती है। अच्छा, और दूसरा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे। इनकी जो अम्मियाँ कह लें, इनकी इतनी एजड होती हैं और माशाल्लाह इतना काम ये आंटी कर रही होती हैं। और ये नहीं कि एक, बहुत सारे डिफरेंट मतलब व्लॉग्स में डिफरेंट फैमिलीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग इस तरह से व्लॉग बनाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, चुप, बिल्कुल चुप रह के पूरा दिन ऐसे ही इनका व्लॉग होता है, काम करते हैं, इतना अच्छा लगता है ना। अच्छा, यहाँ पर जी रात को मेरा प्लान बना, काफ़ी लेट ही बना था, मेरी बहुत 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 अच्छी फ्रेंड के साथ, और बड़ी देर से हमारा ये मीटअप प्लान बन रहा था जो कि हमेशा रह जाता था। और आज रहते रहते ये फाइनली बन गया। और हम लोग जा रहे थे ऐसे ही बस कुछ घूमने के लिए, कुछ रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ से जी ग्लोबल विलेज से गुज़रते गुज़रते मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ग्लोबल विलेज ओपन हो चुका है, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, जितने सब एक्साइटेड होते हैं ना कि बस ग्लोबल विलेज ओपन हो जाए, भाई हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। बच्चे थे ना यहाँ पे तो उनका भी यही था, मम्मा ग्लोबल विलेज ओपन हो गया, हमें जाना है। तो अभी तो खैर वो चले गए हैं, अभी आएंगे तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे। ये बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, अंदर तो इतना मज़ा आता है जाके, इतने शोज़ होते हैं, इतने कंट्रीज़, उफ, और थक जाता है बंदा। इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है भाई। लेकिन मुझसे तो ये सारा नहीं देखा, अभी तक मैंने नहीं देखा। मैं 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, 3 दफ़ा शायद, लेकिन अभी तक मैंने इसको नहीं देखा। यहाँ जी हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट पे। खाना हम लोगों ने कर दिया था ऑर्डर, लेकिन खाना ये इतना ज़्यादा था, मतलब सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी डिश होगी। तो मैं ये कह रही थी यार ये कौन इतना खाएगा। ये तो हम लोगों ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन खैर जो बचा था वो हम लोगों ने पार्सल करवा लिया था। उसके बाद जी डिज़र्ट था, मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट लोटस कुनाफा। मैं इतना, मेरा दिल कर रहा था गरम गरम कुनाफा खाने को ना। तो उसके बाद जी हम लोगों ने खाया गरम गरम लोटस कुनाफा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। इसलिए मैं कहती हूँ अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला करें। और इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ ना मैं आज, यकीन करें। इतना स्ट्रेस था कुछ बच्चों के जाने की वजह से, मतलब डेली इतना उदास फील करती थी। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको आएगा पसंद, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।